हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सेकंड क्लास है आज आपकी साइकोलॉजी की, जिसका टॉपिक है डेवलपमेंट। फर्स्ट जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, देन यू कैन फॉलो द सेकेंड क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि कहाँ से साइकोलॉजी वर्ड लिया गया है, क्या इसके मीनिंग हैं। साइकोलॉजी के बारे में हम ऑलमोस्ट सभी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो साइकोलॉजी स्टार्ट हमने की हुई है, ये ना ही सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि सीटेट यूपीटेट के लिए ही यूज़फुल है, डीएसएस भी केवीएस का लेवल हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं कि कितनी चीज़ें किस जगह से आपके लिए कहाँ तक इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर अभी साइकोलॉजी की पूरी सीरीज़ देख लेते हैं, देन आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, डीएसएस भी, केवीएस, रीट और यूपीटेट सीटेट सभी के लिए ये क्लास यूज़फुल होने वाली है। सीटेट के लिए एक पेडागोजी की क्लास अलग से लगाने वाले हैं हम, जो कि साइकोलॉजी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, और ये आपकी 10:30 AM पे क्लास अपलोड हो जाती है साइकोलॉजी की, एंड इवनिंग में आपकी 6:30 पर आज से स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश की क्लासेस, जो कि आपकी रीट और DSSB और केवीएस के लिए यूज़फुल होने वाली हैं क्लासेस। ठीक है, अभी 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट करे हैं, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम अपने सभी सब्जेक्ट कंट्रोल में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इस तरीके का अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टू एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे साइकोलॉजी के, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हमने क्या स्टार्ट करना है अपना डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, पूरी मतलब जैसे कि अभी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट और जो हमारा ग्रोथ होता है उसमें डिफरेंस वगैरह। जो ग्रोथ होती है वो हमारी एक लिमिट समय तक होती है, वो रुक जाती है एक टाइम पर जाकर, लेकिन जो विकास है वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। ये गर्भधारण से मृत्यु तक, यानी कि जब आप गर्भ में होते हैं वहाँ से लेकर और आपकी डेथ तक ये क्या आपका होता है, चलता ही रहता है। ठीक है, अगर बात करें द टर्म डेवलपमेंट इज रेफर्स टू चेंज दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मानव में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, मानव में होने वाले परिवर्तन, और जो 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और हमारा गुणात्मक। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, जैसे कि हमारा साइज, हमारी शेप चेंज हो रही है। मान लीजिए मेरी हाइट पहले कुछ और थी, देन बढ़ जाती है, तो वो मेरा हो जाता है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। एंड गुणात्मक क्वालिटेटिव देखें, जैसे कि कार्य मीन्स मान लीजिए जब मैं 5 या 6 ईयर ओल्ड होंगी तो मुझे बस सिर्फ मैथ्स में क्या ये टेबल ऐड सब्सट्रैक्ट इन्हीं को करना आता था, या मेरी लेवल जो था सिर्फ वहाँ तक ही पढ़ने का था। लेकिन अब अगर आप देखें तो मैं मतलब मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सभी कुछ इजीली हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव। या क्वांटिटेटिव एक तरीके से देखें, जब हम छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, हम भारी चीज़ें नहीं उठा पाते हैं, या ज़्यादा बड़े बड़े काम हम नहीं कर पाते हैं, अकेले कहीं नहीं जा पाते हैं। तो और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये सभी चीज़ें हमारे अंदर क्या हो जाती है, डेवलप्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड। चलते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। पहले पढ़ चुके होंगे आप ये सभी जो भी टॉपिक हैं, बट आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आगे के जो टॉपिक हैं वो मे भी आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग का है अभी हम बेस क्लियर करते चल रहे हैं, ये सभी आपने पहले भी क्या होंगे, पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट की स्टेजेस देख लेते हैं, विकास की अवस्थाएं। नंबर 1 इज़ प्री नेटल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। और अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो 9 मंथ 10 डेज, टोटल डेज में देखें तो 280 डेज, और अगर हम इसे वीक में मेजर करते हैं तो 40 वीक अप्रॉक्सीमेशन में ये इसका टाइम पीरियड होता है। बात करें तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास और वृद्धि हमारी होती है। तो मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा विकास है वो कब प्रारंभ हो जाता है, तो देन यू कैन गो विद जन्म से पूर्व, यानी हमारे जन्म से पहले ही हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कि गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्री नेटल एज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए कि क्या इसका टाइम पीरियड होता है।
बस मेनली ये होना चाहिए। एंड अगर मैं आपको बात करूँ तो आप अगर आप बोले कि आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन इन एजेस के या स्टेजेस के जो भी नेम हैं आपको क्या इंग्लिश में भी याद होने चाहिए। आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि किशोर अवस्था का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो आपको दोनों देख के चलने हैं ये सब। सेकंड आ जाती है हमारी इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था या शिशुकाल भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल तक। ठीक है, अब बात आती है, अगर आपसे कोई पूछे कि नवजात शिशु किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम बच्चों को क्या बोलते हैं, नवजात शिशु बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम टोल्डर एज भी बोलते हैं। अगर बात करें तो इमिटेटिव एज हम किसे बोलते हैं, तो इन्फेंसी को ही हम इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा नकल करके बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें कोई भी चीज़ या अपने हाथों से कुछ इशारे करके कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो वो आपको वैसे ही कॉपी करके करने की कोशिश करते हैं। टॉय एज भी इसी को बोलते हैं हम। और अगर बात करें डिपेंडेंसी इस एज में सबसे ज़्यादा होती है। इस एज में क्या होता है, बच्चा दूसरों पर ही डिपेंड रहता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, तो डिपेंडेंसी इस एज में सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। और जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, अगर आपको इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड है हमारा चाइल्डहुड, जो कि होता है बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 to 12 ईयर्स। ठीक है, ये हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है मिड एंड लेट चाइल्डहुड। ये होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, ये होता है आपका मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, क्यूरियस एज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। क्यूरियस एज मीन्स इसमें आप में हर चीज़ जानने की इच्छा होती है कि ये ऐसे क्यों है। क्वेश्चनिंग एज भी इसको ही बोलते हैं, हर बात पे क्वेश्चन करना कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों सो रहे हैं, हम क्यों सो रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, एज ETC बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस एज में बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, क्वेश्चनिंग होता है। अगर आपको अपना बचपन थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको याद ही होगी ये चीज़ कि आपने भी अपने बचपन में ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, क्यूरियस थे। टॉय एज भी इसको बोलते हैं। प्ले एज इंपॉर्टेंट है आपका, ये प्ले एज किसे बोलते हैं हम, चाइल्डहुड को। लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में। प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर अब बात करें हम मिड एंड लेट चाइल्डहुड की, तो इसको हम स्कूल एज बोलते हैं, प्री नहीं स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, और स्कूल में बच्चा किस किस से सीखता है, टीचर्स से और पीयर्स से सीखता है वो सभी कुछ। ठीक है, और इस एज में क्या होता है, बच्चा परमानेंट फ्रेंड बनाने अपने स्टार्ट कर देता है, और सेम जेंडर के फ्रेंड भी इस एज में बच्चा ज़्यादा बनाना पसंद करता है कि अगर मैं लड़का हूँ तो मेरे लड़के ही दोस्त होने चाहिए, मैं लड़की हूँ तो मेरी लड़कियाँ ही दोस्त होनी चाहिए, इस तरीके से करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक ये तीनों एज समझ आ गई होंगी। बात करते हैं 5th की। देख सकते हैं आप 3rd और 4th इसी में इंक्लूड एक साथ हो गया, तो ये 5th आ जाएगी हमारी अडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। इसको टीनेज नाम दिया गया था, जो कि यूरोप के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था। अडोलेसेंस नामक किताब किसने लिखी थी, स्टैनले हॉल ने, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी क्वालिटी की, तो इसमें हाई एनर्जी लेवल होता है। हीरो वर्शिप होती है। हीरो वर्शिप मीन्स अगर आपका कोई रोल मॉडल जिसको आप मानते हैं, मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि मुझे, या मैं किसी लड़के का एग्जांपल ले लेती हूँ, उसे दीपिका पादुकोण ज़्यादा पसंद होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसी के तरीके के बनने की कोशिश थोड़ा करते हैं, या तो हेयर स्टाइल या ड्रेसेज इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लूँ कि मुझे हिमांशी मैम लेट्स लर्न वाली जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरी इंस्पिरेशन है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के जैसा बन सकूं, उन्हीं के जैसी मैं उन्हीं के जैसा नहीं हूँ, मैं उनके जैसा हार्ड वर्क करूं, जिस तरीके से वो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो इस एज में वो ज़्यादा होता है। हीरो वर्शिप। यौवन आराम मतलब कि आपका जो सुंदरता है या आप सुंदर नहीं है, आपका रंग रूप सभी इस अवस्था में आपका हो जाता है। भार, लंबाई, मांसपेशियां, आवाज़ में बदलाव सभी इसी में होता है। जो लड़कियां उनकी आवाज़ में ज़्यादा भारीपन हो जाता है। सोचने की क्षमता इस अवस्था में सबसे अधिक होती है, और ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप का एक्टिव मेंबर भी बच्चा इसी अवस्था में बनता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं। मित्रता, स्वतंत्रता, बुरी आदतें सब इसी अवस्था में हमारी होती हैं जाकर। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सभी स्टेजेस अच्छे समझ आ गई होंगी। देखते हैं एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देयर आर 4 ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिन्हें हम व्यापक क्षेत्र बोलते हैं। तो 4 हैं वो हमारे। फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड सोशल एंड इमोशनल। ये 4 हैं हमारे ब्रॉड डोमेन्स। ठीक है, फिजिकल में आपको पता ही होगा शारीरिक विकास होता है हमारा। वे विकास जो हमारे शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी हो रहे हैं वो हमारे सब फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक, जिसमें हमारी सोचने की क्षमता, समस्या हल करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, समझने की किसी चीज़ की कठिनाई का स्तर समझने की क्षमता, सभी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। सोशल एंड इमोशनल, सामाजिक एवं भावात्मक, ये हमारा 4th में और 3rd और 4th हो जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये भी। सबसे पहला है हमारा सिफोलोकोडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षगामी, कि जो हमारा विकास है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, या हेड टू टो या टॉप टू बॉटम, ये तीनों इसी के नाम है। ठीक है, हमारे ऊपर की चीज़ें विकास होने शुरू होती हैं, देन नीचे तक, तो विकास हमारा सिर से पैर चलता है। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी निकट दूर सिद्धांत, जिसको हम अधोगामी भी बोलते हैं, जिसका मतलब फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, यानी कि हमारी सेंटर की चीज़ें जो होती हैं वो पहले डेवलप्ड होती हैं और आउटसाइड की चीज़ें क्या होती हैं, बाद में डेवलप्ड होती हैं। थर्ड पॉइंट देखें तो मोटर स्किल डेवलपमेंट, जिसे हम चालक विकास बोलते हैं। इसमें है कि ग्रॉस मोटर स्किल हमारी पहले डेवलप्ड हो जाती हैं और फाइन मोटर स्किल्स हमारी बाद में डेवलप्ड होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स मीन्स बिग मसल्स मूवमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने चलना पहले प्रारंभ कर देते हैं, हाथ हिलाना पहले प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अगर हम लिखना सीखते हैं तो वो हम बाद में प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारा आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, विकास समान रूप से चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, सबका अलग अलग होता है, सब आपस में पारस्परिक संबंध होता है, और पूर्वानुमान भी हम लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान कैसे, जैसे कि आपने देखा ना, कोई बच्चा होता है, उसके अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी होती है तो हम बोलते हैं कि इसकी तो हाइट अच्छी ही रहेगी क्योंकि इसके मम्मी पापा की हाइट अच्छी है, तो दैट इज़ द प्रेडिक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो आज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वीडियो पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप @India Let's Study, ब्रैकेट में आपको ऑफिशियल लगा लेना है, जहाँ पर अप्रोक्स 100 स्टूडेंट्स अभी भी ऐड हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट में 100 हो चुके होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इंडिया लेट्स स्टडी, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @teachers07। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।